नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब आपको दिखाते हैं किसने किस पर सियासी शब्दमार चलाए। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा। इन दोनों की जातीय जनगणना की मांग पर बिधूड़ी ने कहा कि ये लोग अंग्रेजों की तरह देश को बांटना चाहते हैं, सत्ता के लिए देश को तोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग देश को बांटना चाहते हैं। अंग्रेजों ने भी देश को ऐसे ही बांटा था। अंग्रेजों ने भी ऐसे ही बांटा था कि देश को वर्गों में बांटकर और देश को कमजोर करना है। तो इन लोगों को संघ की पद्धति क्या रही है? संघ की पद्धति रही है कि हर घर से हर वर्ग के लोग आते हैं और खाना लेकर आते हैं, जिसको सहभोज बोलते हैं। ऐसे मंदिर बने कि उस मंदिर में महर्षि वाल्मीकि जी की फोटो हो, संत रविदास की भी फोटो हो। भारत में सभी के प्रति प्रेम भावना रहे। तो इसीलिए ये उसको तोड़ना चाहते हैं। ये तोड़कर जाति के नाम पर ये लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए शोर मचा रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी की बात पे आता हूँ। वो बार बार अगर इस बात की बात दोहराते हैं तो उनके पूर्वजों ने क्या किया था, क्यों नहीं किया, वो इतिहास निकाल कर देखो उनके पूर्वजों का 50 साल का, राहुल गांधी जी का। तो इसीलिए ये सत्ता के लिए इस प्रकार से भारत को तोड़ना चाहते हैं। तेलंगाना बीजेपी के प्रेसिडेंट जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की जनता से कांग्रेस झूठे वादे कर रही है। अगर ये प्रदेश की सत्ता में आई तो तेलंगाना को लूटेगी, इसलिए जनता को इस पार्टी से सावधान रहना चाहिए। जो तेलंगाना में जो वादा कर रहे कांग्रेस पार्टी, ये झूठा वादा है, ये अमल नहीं कर सकते हैं। ये गारंटी के नाम पर लोगों को गुमराह करने के लिए प्रयास करे। ये पार्टी आए तो तेलंगाना को भी लूटेंगे। तेलंगाना से पूरा पैसे एकत्रित करके पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भिजाएंगे। इसलिए तेलंगाना जनता जागरूक रहना चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचार लूटे पार्टी को नजदीक आने नहीं देना चाहिए। बिहार बीजेपी के नेता विजय सिन्हा ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी तो गया को बनारस, उज्जैन और अयोध्या के तर्ज पर पर्यटन के लिए बनाया जाएगा। भाजपा के नेतृत्व में बिहार में भाजपा की मुख्यमंत्री और अपनी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर बनारस, उज्जैन और अयोध्या के तर्ज पर गया के अंदर वह पर्यटक का रूप दिखाई पड़ेगा। बिहार में शिक्षा विभाग के नए फरमान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नाराजगी जताई। गिरिराज ने कहा कि दुर्गा पूजा की छुट्टियों में शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए बुलाना हिंदुओं पर प्रहार है। सीएम नीतीश मुस्लिम परस्त राजनीति करते हैं। देखिए, बिहार में ये तुगलकी फरमान जारी होता है। ये मुख्यमंत्री मुस्लिम परस्त राजनीति करते हैं। अभी इन्होंने दशहरे में शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण का लगा दिया नवरात्र में। अब ये शुक्रवार को तो छुट्टी देंगे नमाज पढ़ने के लिए, जुम्मा का आएगा उसमें छुट्टी देंगे, मोहम्मद साहब का आएगा छुट्टी देंगे। तो ये हिंदुओं पे प्रहार है। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने कांग्रेस पर हमला बोला। सुरेंद्र ने कहा कि आतंकवाद से जितने स्वरूप हैं उसके साथ कांग्रेस खड़ी दिखाई देती है। देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। सुरेंद्र जैन ने कांग्रेस के जरिए फलस्तीन के समर्थन पर निशाना साधा। भारत में हम देखते हैं आतंकवाद के जितने भी स्वरूप हैं उन सब के पीछे या उन सब के साथ कांग्रेस खड़ी हुई दिखाई देती है। चाहे कश्मीर का आतंकवाद हो, चाहे अन्य प्रकार के जिहादी आतंकवाद हो, इन सब को, पंजाब का आतंकवाद तो हमको ध्यान में है ही खालिस्तानियों का, तो वो सब कांग्रेस ने ही शुरू कराए हैं। स्वाभाविक है। और वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो देश के मुसलमानों को और मजबूती से इस बर्बरता से जोड़ने का महापाप कर रहे हैं। देश का भविष्य उन्हें माफ नहीं कर सके।